इलेक्शन से ठीक 4 महीने पहले ही बाबर के नाम पर आप मस्जिद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आपकी मंशा जाहिर होती है। धर्म के नाम की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी पर जो ये सभी के सभी आरोप लगाते हैं सो कॉल सेक्युलर लोग, वो खुद मजहब की राजनीति करते हैं, वो इसके बारे में नहीं बताते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बता दीजिए, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक भी मस्जिद बता दीजिए, वहां उनके नाम पर आपको कोई मस्जिद नहीं दिखेगी। लेकिन बाबर के नाम पर, अकबर के नाम पर, इन लोगों के नाम पर आपको मस्जिद दिख जाएगी। दोस्तों, क्या हुमायूं कबीर के जो बाबरी मस्जिद वो बनाने वाला था उसके ऊपर बुलडोजर चलने वाला है? जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इतनी बड़ी खबर आ रही है कि जो बाबरी मस्जिद बनाने के मंसूबे को लेकर के हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में निकला था और 24 परगने में उसने जो नींव भी रख दी थी, अब उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की कोर्ट फैसला करने वाली है कि बाबरी मस्जिद बनना है या फिर नहीं। यह पूरी खबर मैं आपको समझाऊंगा। आपने वो तस्वीर देखी है, मैं आपको दिखाता हूं कि बाबरी मस्जिद की जब शिलान्यास किया जा रहा था तो हुमायूं कबीर कितना खुश दिख रहा था। लेकिन आपने वो गीत भी सुना होगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को हुमायूं कबीर की ऐसी स्थिति हो और पीला पंजा यानी कि जेसीबी यानी बुलडोजर बाबरी मस्जिद पर फिर से चल जाए, क्योंकि देश की 100 करोड़ की जनसंख्या तो यह चाहती ही है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की कोर्ट भी इस पूरी खबर पर सुनवाई करेगी। मैं आपको रिपोर्ट्स के जरिए समझाता हूं पूरी खबर क्या है। आप सबसे पहले ये देखिए, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है जिसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है, सवाल है कि फिर टूटेगी बाबरी मस्जिद, बिना इजाजत के किया शिलान्यास। कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है जिसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति के बिना ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया है। यानी कि जो यह शिलान्यास है इसके लिए कोई भी जिला प्रशासन से परमिशन नहीं ली गई और बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया गया, और अब इसी के ऊपर कोई सरकार से भी अनुमति नहीं ली गई है। यह भी याचिकाकर्ता का आरोप है। और अब हाईकोर्ट के अधिवक्ता अर्नब कुमार घोष ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कर हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने डिमांड किया है कि यह जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, यह जो हिंदुत्व और सनातनियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस चीज को रोका जाए हाईकोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये इन दोनों के साथ तो खिलवाड़ है, इस साथ के साथ संविधान के साथ भी खिलवाड़ है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन दोनों से ही कोई भी अनुमति, प्रशासन से कोई भी अनुमति, परमिशन नहीं ली गई है। यह याचिकाकर्ता का अपने आप में सबसे बड़ा आरोप है। आगे आप देखिए कि एक तरफ याचिकाकर्ता तो आरोप लगा ही रहे हैं, साथ के साथ जो मुसलमान हैं वो भी इस बाबरी मस्जिद के खिलाफ हैं। वो भी खड़े होकर के कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की आवश्यकता क्या है, खुद ही दो धड़े में बट चुके हैं। और अब जो कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर की जो मंशा है वो धीरे धीरे ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। दैनिक जागरण की एक और रिपोर्ट है जिसमें आप देखिए, लोग, एक मुसलमान है और मुसलमान धर्मगुरु है, वो कह रहे हैं बाबर मजहबी रहनुमा नहीं था, उसके नाम पर मस्जिद क्यों बने। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती आलम रजा नूरी ने यह सवाल उठाए हैं कि बाबर कोई मजहब का रहनुमा तो था नहीं, मजहब के बारे में कोई बहुत ज्यादा सोचता तो था नहीं, वो एक इस्लामिक तरीके से राजा और शासन करने वाला एक राजा हो सकता है, लेकिन वो कोई मजहबी रहनुमा नहीं था, कुरान के बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं सोचता था, तो उसके नाम पर क्यों बने बाबरी मस्जिद, ये उन्होंने सवाल उठाया। आप देखिए, सिरसी के धर्मगुरु मुफ्ती आलम रजा नूरी ने पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव पर रखे जाने पर कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर, इबादत की पवित्र जगह है और जहां जरूरत हो मस्जिद बननी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि नींव 6 दिसंबर और बाबर के नाम पर ही क्यों रखी गई। 6 दिसंबर की तारीख वही तारीख जिस दिन ढांचे को ध्वस्त किया गया था, उस समय के जो कार सेवक थे उन्हीं लोगों ने उस ढांचे को ध्वस्त किया था, और उसी तारीख को हुमायूं कबीर ने चुना ताकि वो बाबरी मस्जिद को दोबारा से बना सके। और उसी पर ये मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं कि 6 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी और नाम भी बाबर के नाम पर क्यों रखा गया। इतने अच्छे अच्छे मुसलमान थे इस देश में, आप वीर अब्दुल हामिद के नाम पर एक भी मुझे मस्जिद बता दीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बता दीजिए, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक भी मस्जिद बता दीजिए, वहां उनके नाम पर आपको कोई मस्जिद नहीं दिखेगी। लेकिन बाबर के नाम पर, अकबर के नाम पर, इन लोगों के नाम पर आपको मस्जिद दिख जाएगी। और उसी चीज का विरोध ये मुफ्ती साहब ने किया है
और उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि बाबर मुसलमानों का मजहबी रहनुमा नहीं था, वो एक मुस्लिम योद्धा और बादशाह था जिसे राणा सांगा ने अपनी राजनीतिक हितों के लिए बुलाया था। बाबर ने इस्लाम के लिए कोई बड़ा अंजाम नहीं दिया। उसके नाम पर मस्जिद नींव रखना और वो भी राज्य चुनाव से 4 महीने पहले अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इलेक्शन से ठीक 4 महीने पहले ही बाबर के नाम पर आप मस्जिद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आपकी मंशा जाहिर होती है कि आप पश्चिम बंगाल के चुनावों में बाबरी मस्जिद का प्रयोग करना चाह रहे हैं। बाबर के नाम पर आप एक वोट बैंक को खुश करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो कि खुद हुमायूं कबीर ने बता भी दिया कि हुमायूं कबीर जो है वो कहीं ना कहीं अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाला। उसने ये भी कहा कि 135 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। यानी कि धर्म के नाम की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी पर जो ये सभी के सभी आरोप लगाते हैं सो कॉल सेक्युलर लोग, वो खुद मजहब की राजनीति करते हैं, वो इसके बारे में नहीं बताते हैं। और इस चीज को उन्हीं के धर्मगुरु मुफ्ती आलम नूरी ने साफ तरीके से दिखा दिया है कि उनकी सोच क्या है। आप देखिए तस्वीरों में कि प्रशासन की अनुमति के बिना ही, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में ही बताया था खबर के, कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हो गया था और इस चीज को लेकर के अब प्रस्ताव भी रख दिया गया है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ये जो बाबरी मस्जिद की खबर है वो आग की तरह तो फैल ही रही है और इस चीज के विरोध करने वाले लोग भी अब खुल करके सामने आ रहे हैं, जो कि पहले के पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ संभव नहीं था। लेकिन आज कोर्ट के सामने जाकर के लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई वो इलीगल तरीके से रखी गई है। और दूसरी बात कि 100 करोड़ हिंदुओं की छाती पर लात मारने का काम इस वक्त वो कर रहा है बाबरी मस्जिद, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद आपको कहीं ना कहीं आक्रांता की कहानियां सुनाता है। वो बताता है कि हमारे ऊपर आक्रमण कैसे बाबर ने किया, हमारी बहन बेटियों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार उसने किया था। ये चीज हम नहीं भूल सकते जब जब बाबर का नाम हमारे सामने आएगा। तो एक आक्रांता को हमारे देश में क्यों इज्जत मिलनी चाहिए, सवाल ये है। और बाबरी मस्जिद का तो कोई अर्थ ही नहीं है। और आप देखिए कि तस्वीरों में ये वही तारीख है जब उसने बाबरी मस्जिद की नींव रखनी शुरू की थी, 6 दिसंबर की वो तारीख। और अब देखिए जो बाबरी मस्जिद ये बनाने का स्वप्न देख रहा था, अब धीरे धीरे वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद को लेकर के लोगों के मन में आक्रोश है और हर पहलू से बाबरी मस्जिद जो गिर रही है, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो तो वहां से भारतीय जनता पार्टी घेर रही है कि बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अगर आप हिंदुओं की भावनाओं के ऊपर जाएंगे तो 100 करोड़ हिंदू इस चीज का तो विरोध कर ही रहे हैं कि ये क्यों बननी चाहिए। कलाम के नाम पर बनाइए मस्जिद, हमको कोई समस्या नहीं है, बाबर के नाम पर ही क्यों। और उसके बाद अब इनके खुद के जो धर्मगुरु हैं वो भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ आकर के खड़े हो गए और साथ के साथ अब प्रशासनिक रूप से भी अब इनके ऊपर दबाव बनना शुरू हो गया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो कहीं ना कहीं लीगल वे में हुआ है और लोगों के साथ छल कपट करने का प्रयास किया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्या लगता है बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद होना चाहिए कि नहीं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।